अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट में हम हमेशा जीतना चाहते हैं और वर्ल्ड कप क्योंकि अभी अभी ताज़ा ज़ख्म है उसके, जिसमें हम चाहते थे कि फ़ाइनल में जाएं, इंडिया को तो ख़ास तौर पे ज़रूर ही हराएं, लेकिन वो हो नहीं पाया। लेकिन इस तमाम अरसे में बहुत सारी अच्छी बुरी बातों के साथ साथ कुछ ऐसी कंट्रीब्यूशन है जिसको हम मेरे ख्याल में नज़रअंदाज कर देते हैं। जब हमें बहुत गुस्सा आता है हारने के ऊपर तो हर प्लेयर को ही तनकीद का निशाना बनाते हैं। एक वक्त था पाकिस्तान में जब हमारे 3 बड़े लीडिंग प्लेयर्स और उस वक्त के क्रिकेट कैप्टन जो थे, उस मैच फिक्सिंग या स्पॉट फिक्सिंग की वजह से टीम से बाहर हो गए, पाबंदियां लग गई। पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट नापैद हो गई क्योंकि एक श्रीलंकन टीम के ऊपर अटैक हुआ था। तो एक ऐसी सिचुएशन थी कि पाकिस्तान में क्रिकेट भी नहीं है और पाकिस्तान के 3 जो सफ़े अव्वल के हमारे प्लेयर्स थे, कैप्टन समेत, उनके ऊपर पाबंदी लग गई। तो लगा ये कि पाकिस्तान से क्रिकेट ही ख़त्म हो गई है। ऐसे ही मौके के ऊपर मिसबाउल हक, जो बहुत ज़्यादा मैं ये कहूँगा कि उनको पाकिस्तान ने अच्छा उनके साथ इब्तदाई दिनों में जब वो डिज़र्व करते थे पाकिस्तानी टीम में उनको डाला जाए, खिलाया जाए और वो ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ भी उनको टीम की दी जाती, वो हमने उनको दिया नहीं था। उस मौके के ऊपर हमने उनको पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का कप्तान बना दिया। कप्तान वो बने और पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं हुई, क्रिकेट पाकिस्तान से बाहर ही खेली उन्होंने। और इस वक्त जो अगर ओडीआई की एवरेज देखें तो एज ए कैप्टन तमाम एशियन बैट्समैन में, तमाम, ये सिर्फ पाकिस्तान का रिकॉर्ड नहीं है, सबसे अव्वल पे टॉप ऑफ द लिस्ट अगर कोई नाम है जिसका ओडीआई एवरेज में, तो उसका नाम मिसबाउल हक है। तो आज में हमारे साथ मेहमान शख्सियत भी मिसबाउल हक ही हैं। मिसबा, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैं ज़ाती तौर पर आपका एडमायरर हूँ। मुझे लगा कि हम क्रिकेट से इतने जज्बाती लगाव रखते हैं, जब हम हार जाएं तो वो मिसबा हो या इमरान हो, हम अपनी तनकीद से फिर बात नहीं रह सकते क्योंकि हम जीतना चाहते हैं। क्रिकेट में कौम खुश होती है जीतते हुए। आपके कैरियर इस वक्त वनडे के हवाले से बिल्कुल एंड के ऊपर है। पहले तो आप ही की ज़बानी सुनना चाहूँगा। मुतमईन है 43 से ज़्यादा की एवरेज है, 43.5, टेस्ट में ऑलमोस्ट 50 की एवरेज है। खुश हैं अपनी कारकर्दगी से? बिल्कुल, मेरे ख्याल में शुक्र अल्लाह का अदा करना चाहिए आपको। मेरे ख्याल में शायद उसने मुझे मेरी उससे ज़्यादा बढ़ के दिया है, और जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था अपनी उसमें कि मैं इतना कुछ कर पाऊँगा, अल्हम्दुलिल्लाह कि वो परफॉर्मेंसेस हुई। लेकिन मैं अपने आप से इस लिहाज से भी सेटिस्फाइड हूँ कि मैंने अपनी तरफ से बिल्कुल सच्ची नीयत के साथ और ऑनेस्टी के साथ पूरी अपनी जो एफ़र्ट्स थी वो दी हैं इस गेम को, जिसका मुझे पैशन था। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, आप कभी भी ये नहीं सोचते कि कुछ भी इनफ है आपके लिए, आप बहुत कुछ करना चाहते हैं और अपने आप को टॉप ऑफ द वर्ल्ड देखना चाहते हैं। बट आई थिंक जो भी एट द एंड ऑफ द डे आप अचीव करते हैं उस पर आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अब मिस्टर रिलायबल हैं फॉर लास्ट फ्यू इयर्स पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के। मिसबा स्कोर करे, एक एंड पे 50 कर जाए तो पाकिस्तानी टीम पूरा स्कोर कर जाती है, मिसबा आउट हो जाए तो टीम आउट हो जाती है। बल्कि एक आपका डिस्टिंक्शन है, पता नहीं आपको कितना पसंद है, कि हाईएस्ट नंबर ऑफ 50s विदाउट अ सेंचुरी। इस रिकॉर्ड पे खुश हैं या सेंचुरी करना चाहते थे? देखें, सेंचुरी एक ऐसी चीज़ है कि नथिंग बेटर देन दैट किसी भी बैट्समैन के लिए। आप सोच भी नहीं सकते कि वो कितनी बड़ी सेटिस्फेक्शन होती है आपके लिए। दुनिया की बाकी सारी खुशियाँ एक तरफ और जो आप 100 करते हैं या जितने भी आप रन्स करते हैं वो एक तरफ। बट समटाइम्स आप कुछ चीज़ आप जितनी मर्ज़ी चाहें वो नहीं होती। ऑब्वियसली उसके बगैर जितने भी रन्स किए, खुशी है कि चलें एटलीस्ट मेरी एवरेज अच्छी है, मैंने कंसिस्टेंटली रन्स किए हैं पाकिस्तान के लिए, और जो कुछ भी किया जो मैं कर सकता था मैंने अपनी पूरी एफर्ट दी। वनडे से रिटायरमेंट का फैसला हतमी है या दोबारा अभी है दिल में शौक के और खेला जाए? नहीं, मेरे ख्याल में इंसान डिसीजंस अपने बड़े सोच समझ के करने चाहिए। मैंने काफ़ी टाइम लिया इस डिसीजन को, काफ़ी सोच समझ के किया, अपने लिहाज से भी, अपनी टीम के लिहाज से भी, मुल्क के लिहाज से भी। तो बिल्कुल मेरे ख्याल में सोच समझ के फ़ैसला लिया और ये पक्का फ़ैसला। टेस्ट क्रिकेट में एज कैप्टन कंटिन्यू करना चाहते हैं? फ़िलहाल तो देखें, बोर्ड ने यही रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे वो की है कि मैं एज ए कैप्टन खेलूं। मैंने कभी भी, मेरी ख्वाहिश नहीं रही कि मैं ज़बरदस्ती बोर्ड ने आपको ये जिम्मेदारी दी है कि एज टेस्ट कैप्टन आप कंटिन्यू करिए? उन्होंने बहुत सपोर्ट पहले भी किया और अभी भी शहरयार खान साहब ने अभी भी जब मुलाकात हुई तो उन्होंने बिल्कुल कहा है कि आप रहें और कोशिश करें कि ग्रूम करें किसी को। बहरहाल वो जब तो आप ग्रूम करने का जिक्र करते हैं तो आपके जहन में पोटेंशियली कौन सा आता है? आजकल वहाब रियाज का नाम काफ़ी दफ़ा मैंने सुना उसकी उस परफॉर्मेंस के बाद से। आपको लगता है उसमें पोटेंशियल है? देखिए, पोटेंशियल तो काफ़ी प्लेयर्स में होता है। ये आप जो कोई काम करते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे आती है, फिर आप उन चीज़ों को सीखते हैं कि मैंने इस रोल को किस तरह
आगे लेके चलना है और किस तरह इसको टैकल करना है। बगैर किए तो आपको कभी भी नहीं पता चलेगा किसी भी इंसान में वो पोटेंशियल है या नहीं है। अगर मैं आपसे 2-3 नाम पूछूं, अज़हर अली हैं, हमारे जो अच्छे परफॉर्मर्स हैं, वहाब रियाज हैं, या और 1-2 यंगस्टर्स के, क्योंकि यंग होना चाहिए जो आपके साथ डिप्टी के तौर पर लगाया जाए कि मिसबा इनको ट्रेन करिए, 2 साल बाद ये पाकिस्तान की जिम्मेदारी संभाल लें, वो कौन से नाम आपके ज़हन में? ये सारे लड़के जो हैं इनमें से काफ़ी लड़के ऐसे हैं कि जिनको आपने कैप्टनसी कराई भी है पहले, डिफरेंट स्टेजेस पे ये करते हुए भी आ रहे हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं। नाम मैं इसलिए नहीं लेना चाहता क्योंकि एज ए कैप्टन मेरे बड़े अच्छे रिलेशन हैं सारे प्लेयर्स के साथ, मेरे लिए सारे अजीज़ हैं और मैं सबको मेरे ख्याल में एक ही तरह का समझता हूँ। आप किसी से अनफेयर नहीं होना चाहते? अनफेयर, बिल्कुल। वो एक मतलब डिफरेंट सोच आती है उससे कि पता नहीं स्पेसिफिकली क्यों किसी एक का नाम। वर्ल्ड कप के ऊपर 2-4 बातें आपसे पूछ लूँ। हमारा बड़ा दिल था कि आप इंडिया को हराते और पाकिस्तानी टीम एटलीस्ट सेमीफाइनल तक क्वालिफाई करती है। एक मौके पे लगता था कि शायद हम हो भी जाए, लेकिन कैचेस वैचेस कुछ छूट गए। वर्ल्ड कप के स्टार्ट से लेते हैं। वर्ल्ड कप से 2 रोज़ पहले हमें पता चलता है कि वकार यूनस और मोइन खान चाहते हैं कि शाहिद अफरीदी जो है वो कप्तानी संभाल लें, मिसबा कप्तान ना रहें। शहरियार खान ने इसको कंफर्म किया। तो कैसे फीलिंग होगी एज ए कैप्टन? 2 दिन बाद आपने वर्ल्ड कप का चार्ज संभालना और आपको कहा जाए मिसबा आप तो नहीं भाई कप्तान ठीक। आई डोंट नो जी कि इसमें कितनी सदाकत है और कितनी वो है। ये तो मीडिया में तो वर्ल्ड कप के दौरान भी ये था कि तो शहरियार खान सेट है, तो अब तो उसमें शक वाली गुंजाइश रह नहीं जाती जब पीसीबी का हेड खुद कह दे। बहरहाल आई डोंट नो, लेकिन ये है कि अगर ऐसी सिचुएशन हो तो इट्स डिफिकल्ट। आपने कैसा महसूस किया? किसी भी इंसान के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि आप इतनी अनसर्टेनिटी अगर क्रिएट हो जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसी बेयकीनी में फिर मिसबा ने कैसे कंटिन्यू किया, खुद को संभाला कैसे, क्या डिफरेंट किया? क्योंकि मुझे पता हो कि मैंने ये प्रोग्राम करना है और मुझे 2 मिनट पहले कोई आके बोले कि भाई यहाँ से उठ जाओ, ये सब करेंगे, तो मुझे अजीब सा लगेगा। फिर क्या कोई आके तू बैठ जाए? देखिए बात यह है कि एंड ऑफ द डे संभाला कैसे? आप सिर्फ उसी चीज़ के बारे में सोचते हैं और करते हैं जो कि आपके कंट्रोल में है चीज़ें। मेरे कंट्रोल में मेरी परफॉर्मेंस है या मेरे कंट्रोल में वो चीज़ें जो मैं कर सकता हूँ। ऑब्वियसली जो भी था जैसे भी था, उसके बाद कप्तान मैं बना, वहाँ पे गया तो मेरा फोकस जो था वो सारा अपनी परफॉर्मेंस पे था और टीम। लेकिन मैं इस पे और आपको कुरेदूंगा इस सवाल के ऊपर, क्योंकि टीम लीडर के ऊपर पूरी टीम का कॉन्फिडेंस 100% होना चाहिए, तभी लड़के जो है 100% आपको परफॉर्मेंस देंगे। और कैप्टन को श्योर होना चाहिए कि मेरी टीम है, मैंने लीड करना है, मैंने स्ट्रेटजाइज करना है। अगर बेयकीनी होगी तो दोनों चीज़ें गलत हो जाएंगी। ये बेयकीनी क्यों आई लास्ट मोमेंट के ऊपर? आई डोंट नो, मैंने आपको बताया ना कि इस चीज़ का मुझे नहीं आइडिया। समटाइम्स मैं आपको बताता हूँ कि मीडिया में हमारे इस किस्म की चीज़ें आती हैं और इट हैज़ नथिंग टू डू विद मीडिया। ये मैं आपको बाकायदा तस्दीक के साथ खबर बता रहा हूँ। मुझे आई डोंट नो क्योंकि दायर है, मुझे कैसे पता, मेरे पास कोई ऐसा जादू या इल्म तो नहीं है। शाहिद अफरीदी के ऊपर एक और बात पूछ लेता हूँ। मैं नहीं चाहता कोई प्लेयर, आप एक जेंटलमैन क्रिकेटर के तौर पर जाने जाते हैं कि इश्यूज़ पैदा हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आइंदा के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ठीक करने के लिए वो बातें सीख लेनी चाहिए। मोइन खान के साथ जब कहे हैं वो आकर के क्रिकेट बोर्ड को डिसाइड कर लेना चाहिए कि कप्तानी किसने करनी है, तो ये डिज़ायर जो थी छुपी हुई वो सामने आ जाती है। क्यों? लेकिन ये तो मुझे आई डोंट नो, मे बी उनके कहने का मकसद ये हो कि जो कुछ भी मीडिया में आ रहा था कि जी कप्तान पता नहीं कौन होगा, वो होंगे या मैं होगा, तो उनका ये इंटेंशन हो कि भाई जिसको भी होना है तो एक दफ़ा कंफर्म करें, डिसाइडेड कि मिसबा कैप्टन है। कि उस टाइम ये न्यूज़ और सारा कुछ आप भी बता रहे हैं ना कि सारा कुछ चल रहा था ना पीछे, तो पता नहीं था कि जी क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो हम किसी की जो इंटेंशन है या किसी के दिल में क्या है उसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकते। किन 7 खिलाड़ियों को जुर्माना हुआ था लेट अराइवल के ऊपर? ये तो क्रिकेट बोर्ड से पूछे यार, आप टीम के सीक्रेट्स मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? यू आर कैप्टन ऑफ द टीम, आप टीम के मैनेजर थे, आपको पता होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में कैप्टन ऑफ द टीम जो है उसको तो अपनी टीम की अगर कोई इंटरनल चीज़ें उसको छुपाना चाहिए। उसको टीम सिलेक्शन पसंद की थी? टीम सिलेक्शन देखें, मैं पहले भी सिलेक्शन के हवाले से कह चुका हूँ कि टीम सिलेक्शन जो है उसमें कप्तान और कोच की राय ली जाती है, जो अभी हमारे बोर्ड के जितने भी रूल्स हैं और उसके मुताबिक, बट द फाइनल डिसीजन कम्स फ्रॉम द सिलेक्शन कमेटी। मोस्टली आपकी उसमें राय ज़रूर होती है। पिछले दिनों में ये बात मैंने की तो मीडिया को बड़ा मीडिया को बड़ा वो हुआ कि जी अब ये आगे कह रहे हैं कि इसका मतलब है कि इनकी मर्ज़ी की टीम नहीं थी। भाई मैंने ये नहीं कहा कि मेरी मर्ज़ी की टीम थी या नहीं, लेकिन
जो राय आपने दी थी वो उसमें डाली गई कि नहीं डाली गई? जी राय थी सर, थोड़े बहुत डिफरेंसेस कोई इक्का दुक्का तो आपके होते हैं ना कहीं पे भी टीम में, कोई एक दो प्लेयर्स ऐसे होते हैं कि जिसपे समटाइम्स आपका कंसेंसस नहीं होता और सिलेक्शन अच्छा, कमेटी। एक दो सवाल कर लेते हैं। हफीज़ को वापस भेजने का फैसला आपकी मर्जी शामिल थी? देखिए वो भी एक ऐसा फैसला था जिसमें मेनली जो डिसीजन मेकर है वो आपका फिजियो है या डॉक्टर है, उसकी रिपोर्ट के बाद आपने डिसीजन करना है जो भी करना है। आप ऑन बोर्ड थे इस फैसले में? जी बिल्कुल ऑन बोर्ड आप नासिर जमशेद को सिलेक्शन, उसमें आप ऑन बोर्ड थे? जाहिर है जी, हमारे पास जो उसके बाद स्टैंड बाई प्लेयर्स में ओपनर्स थे उनमें नासिर जमशेद ही था, तो ऑब्वियसली हमें एक ओपनर की ज़रूरत थी। तो नासिर जमशेद कैसे क्वालिफाई करता था जिसने एक साल पाकिस्तान के लिए खेला नहीं? या तो आप उसको यूएई में खिला लेते, साथ ले जाते, 2 मैचेस खेल लेता। वो इतना मोटा हो गया हुआ है और नीचे झुक नहीं सकता, उसकी फिजिकल फिटनेस क्वेश्चनेबल थी। मुझे नासिर जमशेद से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन द पर्सन हु टुक दैट डिसीजन, उस पर मुझे एतराज़ है। नहीं मसला ये अब वर्ल्ड कप में जाकर उसे क्रिकेट नहीं सिखा सकते कि ये बॉल कैसे ठीक है। उसने रेक्टेंगुलर में रन्स किए थे, जो उससे पहले टूर्नामेंट हुआ उसमें उसने रन्स किए थे, अच्छी फॉर्म में था, इसी वजह से मेरे ख्याल में उसको जो आपकी रिप्लेसमेंट थी उसमें भी रखा गया था और उसने ऑलरेडी इंटरनेशनल लेवल पे अपने आप को प्रूव भी किया हुआ था। और दूसरा ये कि आपके पास और कोई बैकअप में कोई ओपनर नहीं मेरे था। ख्याल में शफीक भी ले लेते तो उससे बेटर चॉइस होती। आपको एक स्पेशलिस्ट ओपनर चाहिए था ना, स्पेशलिस्ट ओपनर आपकी उसमें कोई और नहीं था पीछे कि जिसकी इतनी परफॉर्मेंस और इतनी इंटरनेशनल क्रिकेट का एक्सपोजर हो। आपके कुछ फैसलों के ऊपर मुझे शदीद इतराज़ है। आपसे मुराद आपकी टीम मैनेजमेंट थी। लाइक आप या तो सरफराज को लेके नहीं जाते कि उसकी टेक्निक दुरुस्त नहीं है, उन विकेटों पे नहीं खेल सकता, फिर उसको साथ नहीं था होना चाहिए। साथ लेके गए तो खिलाना चाहिए। देखिए सरफराज को बेसिकली खिलाने के लिए लेके गए थे। सारे लोग वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं। मैंने बारहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी एक चीज़ कही कि सरफराज वर्ल्ड कप से पहले 5 मैच खेला है वहाँ पे, जिसमें कि प्रैक्टिस मैच थे, 2 इंटरनेशनल मैच थे न्यूजीलैंड में और उसके बाद 2 वर्ल्ड कप के वार्म अप मैचेस थे। तो अनफॉर्चुनेट था कि वो उन कंडीशंस में एडजस्ट नहीं कर पा रहा था, उससे रन्स नहीं हुए 5 मैचों, जिसकी वजह से हमें थोड़ी तशवीश हुई और हमें थोड़ा मुश्किल लग रहा था मुझे और वकार भाई को कि क्योंकि ये स्ट्रगल कर रहा है नीचे भी, और जब ओपन भी कराई 2 इनिंग्स में तो उसमें भी उसको मुश्किल हो रही थी वहाँ की कंडीशंस में। तो इस वजह से हमें, और इसी उसमें जो हफीज़ का फैसला भी हुआ है इसी वजह से हुआ है कि वो जैसे ही हमें नहीं आइडिया था कि अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे टॉप ऑर्डर के तीनों बैट्समैनों से रन्स नहीं हो रहे थे। तो ये वजह थी कि उसको खिलाने में हिचकिचाहट थी हमें। ऑब्वियसली बाद में हमने खिलाया, उसने रन्स किए, नो डाउट उसने प्रूव किया अपने आप को, बट ये एक रीज़न थी। उसकी टेक्निक में इश्यूज हैं, लेकिन या तो आप लेके ना जाएं या खिलाड़ी को खिलाएं। एक और खिलाड़ी पूछे तो आपने जब कंडीशंस की बात आप लेके तो आप जाते हैं, जाहिर है सरफराज ने ये थोड़ी है कि सिर्फ वो एज ए ओपनर ही खेल रहा था, उसने तो एज ए कीपर और अपनी नीचे मिडल ऑर्डर में भी बड़ा इफेक्टिव प्लेयर है और जाहिर है वो इतने कॉन्फिडेंस में था और सारा कुछ था, तो उस वजह से तो हम उसको लेके गए। वहाँ जाके आप जाहिर है एक डिफरेंट सिनेरियो आपका बना कि उमर अकमल ने 2-3 मैचेस जो वार्म अप मैचेस थे और उनमें रन्स कर दिए, तो वो एक डिफरेंट सिनेरियो हो गया कि हाँ जी अब क्या करें। अच्छा, बाज़ प्लेयर्स हमारे, मुझे लगता है मिसबा जैसे मैं कहता हूँ कि आपको ड्यू क्रेडिट नहीं हम देते। आपकी जो परफॉर्मेंस है, अगर 4-5 साल मिसबा पाकिस्तान टीम के कैप्टन के तौर पर ये परफॉर्मेंस ना देते तो हमारी टीम की ये परफॉर्मेंस ना होती। मैं आपको इसका पूरा 100% क्रेडिट देता हूँ। एज ए प्लेयर, एज ए कैप्टन आपने ग्रेट सर्विसेज हैं पाकिस्तान के लिए। लेकिन कुछ खिलाड़ी हमारे ओवर रेटेड हैं। मैं बारी बारी 3-4 के मुतल्लिक आपसे राय चाहूँगा। आप बड़ा नाइसली मेरे क्वेश्चन को दाएं बाएं करके निकल जाते हैं। शाहिद अफरीदी की परफॉर्मेंस, मैं 400 मैचेस का पूरा रिकॉर्ड भी आपको बताऊं तो आप मुझे बता देंगे कि उसके 7-8 हज़ार रन हो गए हैं, इतनी विकेट्स हो गई हैं। लेकिन फॉर लास्ट सम टाइम, बल्कि एक तवील अरसे के साथ, वो शाहिद अफरीदी जिसकी हम आस लगाए बैठे हैं कि 3-4 छक्के मारेंगे, 2-3 विकेट उड़ाएंगे, वो नहीं है। पूरे वर्ल्ड कप में आप वो कंडीशन से कैसे आपको नज़र आया कि क्लाइमेटाइज करके आपने उन दूसरे खिलाड़ियों का जिक्र किया, उनकी परफॉर्मेंस तो मुझे नज़र नहीं आई। लेकिन ये पहले भी मेरे से सवाल हुआ है। शाहिद अफरीदी अब हमारी जो टीम फॉर्मेशन जिसमें वो खेल रहे थे, बेसिकली जो नंबर 7 पे जिस तरह का बैट्समैन आपको चाहिए या ऑलराउंडर चाहिए, अनफॉर्चुनेट हमारी पाकिस्तान क्रिकेट में अभी इस टाइम पे हमारे पास कोई नहीं है। हमारे पास कोई ऐसा ऑलराउंडर नहीं है कि जो 7वें नंबर पे आके वो जो 20-25 भी तेज़ रन हैं 10 गेंदों पे या 11 गेंदों पे करने वाला, कोई ऐसा प्लेयर हमारे पास ऐसे इस टाइम पे मौजूद नहीं है। और साथ वो 10 ओवर करे या बॉलिंग करे अपनी पूरी। पूरे टूर्नामेंट में कितनी विकेट्स हैं उनकी?
नहीं होना या ना होना ठीक है, नहीं ली विकेट। क्या ये बात दुरुस्त है कि वो बैक इंजरी कैरी कर रहे थे जिस वजह से आई डोंट नो, ये तो वो चीज़ें आप किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते। मतलब ही वाज प्लेइंग और कोई ये ऐसा तो बोर्ड और फिजियो को पता होना चाहिए मेरे ख्याल में, कोच मेरे ख्याल में जो अभी रिसेंटली वो क्रिकेट खेल रहे हैं उसमें वो ओवर भी पूरे कर रहे हैं, बैटिंग भी कर रहे हैं। आई डोंट नो जी, विकेट्स तो मतलब ये जरूरी नहीं आप है। बॉल ग्रिप करवाते हैं या वो फ्लिपर फेंकते हैं या आप उसके लिए थोड़ा सा बैक को स्पाइन को जोर लगाना पड़ता है। जब आपकी इंजरी कैरी कर रहे हो तो फिर आप बचते हैं कि कहीं और ना जोर पड़ जाए। नहीं, ऐसी चीज़ नहीं है मेरे ख्याल में। अगर आपकी ऐसी इंजरी हो तो आप इतने ज़्यादा मैचेस 50 ओवर के नहीं खेल सकते। अब सम टाइम ठीक है आपका रिदम नहीं आता या आप नहीं है, आप अनलकी भी होते हैं, कैचेस भी ड्रॉप हो जाते हैं आपके, आप आउट नहीं कर पाते। दो खिलाड़ी और हैं हमारे, शहजाद और उमर अकमल। मुझे लगा ये कि वो अपने आप को कोहली की तरह फ़ोटो बनवाना उन्हें ज़्यादा पसंद है, लेकिन कोहली की तरह परफॉर्म करना, 22 सेंचुरीज 23 सेंचुरीज कर गया हुआ है। वो फाइनल में आके सेमीफाइनल में आउट हुआ है तो उनकी टीम हार गई है। इतना आउटस्टैंडिंग वो खिलाड़ी है। AB डिविलियर्स की परफॉर्मेंस उधर से देख लें और उनके 4-6 खिलाड़ी देख लें, न्यूजीलैंड के देख लें, हाशिम आमला देख लें। किसी ज़माने में कहा जाता था टेस्ट ही खेलेगा, वनडेज़ में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर। हमने इनको मेरे ख्याल में वो हीरो ज़्यादा एज्यूम कर लिया है प्लेयर्स के तौर पर। परफॉर्मेंस में वो हम आउटकम नहीं ले सके, आउटपुट नहीं ले सके। देखिए बात ये है कि ठीक है उनकी परफॉर्मेंस नहीं हुई है, नहीं कर पाए वो परफॉर्मेंस, लेकिन जिन प्लेयर्स से आप इन सारे प्लेयर्स को कंपेयर कर रहे हैं, वो जिस स्ट्रक्चर से आ रहे हैं और वो जिस किस्म की क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं, उनके साथ आप कंपैरिजन करें। अगर आप इनको भी उस किस्म की क्रिकेट दें और उस किस्म का स्ट्रक्चर दें और इनकी भी वो बेसिक्स हों तो फिर तो आप कंपैरिजन करें। इस टॉपिक को कंटिन्यू करूंगा, एक ब्रेक ले लीजिए, हमारे साथ रहिएगा। हमारे साथ है मिसबाह उल हक और पाकिस्तानी क्रिकेट और पाकिस्तान क्रिकेट का मुस्तकबिल। इसके ऊपर ढेर सारी बातें करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ हैं मिसबाह उल हक। मिसबाह, 2001 में आप पाकिस्तान की तरफ से सबसे पहले खेले। जैसी भी परफॉर्मेंस होगी, मेरे पास वो पूरा टेस्ट वाइज या वनडेज़ का पूरा हर एक मैच का रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन फिर आपका एक तवील गैप है 2003 से 2007 तक। फिर मिसबाह आते हैं। मिसबाह की परफॉर्मेंस बड़ी ठीक है, शुरू में भी ठीक थी, इतनी कोई बुरी उसमें बुराई नज़र नहीं आई मुझे। ये जो दरमियान वाला पीरियड है, आपने जिक्र किया अभी कि मैंने अभी तक 161 या 162 वनडेज़ 162 वनडेज़ हैं जो आपने टोटल खेले हैं, 53 टेस्ट खेले। मिसबाह क्यों नहीं खेल पाए पाकिस्तान के लिए? डिफरेंट वजह हैं। उसकी वजह ये भी है कि मुझे जो भी चांसेस मिले उनको मैं सही तरह से अवेल भी नहीं कर पाया। और दूसरा एक आपका सेट पैटर्न था उस टाइम टीम का, बड़े सेट बैट्समैन थे, 2-3 बड़े बड़े नाम थे, इंजमाम उल हक, यूनुस खान, मोहम्मद यूसुफ। उसके बाद आपके पास ऑलराउंडर्स थे, शुएब मलिक थे, शाहिद अफरीदी, अब्दुल रज़ाक। नंबर 6 का मोस्टली जो मिडल ऑर्डर में आपको 3, 4, 5, 6 की जो पूरी एक जिसको कहते हैं जगह थी, वो ऑलमोस्ट जो है वो फिल थी। ओकेजनली आपको कोई एक आधा चांस मिलता था जिसमें कि मैं उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाया जिस तरह करना चाहिए था मुझे। अपॉर्चुनिटीज़ मेरे से ग्रैब नहीं, गो कि इस तरह अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती थी उस टाइम जिस तरह अब मिल रही हैं लोगों को। क्या इंजमाम उल हक का मिडल ऑर्डर में मौजूद होना ये भी एक आपके लिए था कि बहुत बड़ा तगड़ा प्लेयर मिडल ऑर्डर में मौजूद है, इसलिए मिसबाह अंदर नहीं आ सके? नहीं, ये बात नहीं है। ऑब्वियसली आपको जाहिर है जब मोहम्मद यूसुफ, इंजमाम उल हक और यूनुस खान की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी उस टाइम, तो और तीनों कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे थे। ऐसे सेटअप में अगर आपने जगह बनानी है तो आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है, आपको नज़र आता है और आप सोचते भी हो कि यार ये मेरे से बेहतर प्लेयर हैं तो ये खेल रहे हैं। और उस टाइम पे जाहिर है मुझे काफ़ी वेट करना पड़ा, पेशेंस रखनी पड़ी। लेकिन मेरे ख्याल में मैं क्रिकेट बोर्ड को इस चीज़ का हमेशा क्रेडिट देता हूँ कि उन सालों में जो 3-4 साल थे कंटिन्यूसली मैंने पाकिस्तान ए की कप्तानी भी की, बहुत ज़्यादा टूर किए, जो कि अब हम लैग कर रहे हैं। बहुत कुछ सीखा, कभी कीनिया जा रहे हैं, कभी ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, कभी श्रीलंका जा रहे हैं। वो जो एक्सपीरियंस था, वो जो क्रिकेट थी, आई थिंक उसने बहुत ज़्यादा हेल्प। मिसबाह, आपको ये नहीं लगता कि रज़ाक के बाद या अज़हर के बाद या किसी ज़माने में इमरान खान के बाद हमारे पास वो जो ऑलराउंडर वाली स्लॉट है वो परमानेंटली खाली पड़ी हुई है? बिल्कुल, मैंने कहा यही तो आपकी वजह है कि काफ़ी अरसे से ओनली शाहिद अफरीदी इज़ द वन जिसको आप पहले हफीज़ थे, अब वो भी हमारी थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट इनकंसिस्टेंट भी हैं थोड़े से वो, शाहिद अफरीदी भी, बट शुएब मलिक भी कभी वो जगह नहीं ले पाए। सबसे बड़ी जो इस टाइम हमारे पास जो एक बहुत बड़ा गैप है, दैट इज जेन्युइन ऑलराउंडर, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर
कि जो पूरा बॉलर हो और साथ बैटिंग करता हो। वसीम अकरम अच्छा खेल लेते थे, जेन्युइन सारे आपके पास वर्ल्ड क्लास बॉलर जो अच्छी बैटिंग कर लेते। वसीम भाई थे, उसके बाद आपके पास अजहर महमूद थे, उसके बाद अब्दुल रज़ाक जो वर्ल्ड क्लास, रज़ाक और अजहर की तो अच्छी परफॉर्मेंस वर्ल्ड क्लास थे। उसके बाद से वो जगह खाली। बिल्कुल, वो हमें यंगस्टर्स काफ़ी बताए जाते हैं कि डोमेस्टिक सीजन में हैं, लेकिन हमारी सिलेक्शन का प्रोसेस इतना प्रॉब्लमैटिक है कि हम घूम फिर के हमारी वो जो कहते हैं चट्टू में डालें 5-6 और उसमें से एक निकाल लेते हैं, इससे आगे हम जाते नहीं। समटाइम्स हम चीज़ों को प्रॉपरली, जिसको कहते हैं ना कि रियल फैक्ट्स सामने नहीं आते। बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हमारे पास जेन्युइन ऑलराउंडर नहीं है, नीचे भी नहीं है। बड़े अरसे के बाद अनवर अली और बिलावल भट्टी आए हैं कि जिनको आप थोड़ा सा देखते हैं कि यार, बट जेन्युइन ऑलराउंडर हमेशा वो होता है जैसे अब्दुल रज़ाक थे कि जिनकी एक चीज़ पूरी हो, जिनकी कम से कम। एक चीज़ के ऊपर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके मुतालिक एक तनकीद ही है और वो मुझे लगा कि किसी हद तक जायज़ तनकीद है कि डिफेंसिव आपका ओवरऑल स्टाइल है, बैटिंग में नहीं खाली। आप टीम में कोशिश करते हैं कि 8वें नंबर 9वें नंबर तक आपको एक ऐसा बंदा मिल जाए जो 10-20 रन कर जाए। अगर टॉप 6 आपके 0 पे जा रहे हैं तो आपका 8वां 9वें नंबर का खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर सकता। ये आपकी शायद सिलेक्शन में एक प्रॉब्लम बन जाती है जब आप नीचे तक बैटिंग लाना चाहते हैं। क्यों? नहीं, मेरे ख्याल में ऐसा तो कभी नहीं है। मैं तो हमेशा स्पेशलिस्ट पे जाता हूँ। अभी भी आप वर्ल्ड कप में देख लें और उससे पहले भी देख लें, हमेशा, बल्कि मैंने तो 6-6 बॉलर खिलाए हैं। कुछ अर्सा पहले सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को, ये वर्ल्ड कप को जहन में रखते हुए, हमने एक ट्राई आउट किया कि हम 7 बैट्समैनों से खेलें फॉर द लास्ट 2-3 सीरीज़, सिर्फ उन कंडीशंस को जहन में रखते हुए कि वहाँ पे जाके हमें प्रॉब्लम होगी तो हम एक एडिशनल बैट्समैन डालें अपनी उसमें, या सरफराज को टीम में लाने के लिए। अदरवाइज़ तो आप हमेशा से देख लें, हम तो 5 या 6 बॉलर से खेलते हैं। वर्ल्ड कप में मुझे आपकी अप्रोच से इख्तलाफ है। मेरे ख्याल में हमारे पास बड़ी अच्छी चॉइस होती है अगर हम यासिर शाह को खिलाते हैं ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़। आपके पास बड़ी अच्छी चॉइस होती है, आप उसको खिलाते हैं साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़। क्यों नहीं खिलाया? इंडिया जैसी टीम जो स्पेशलिस्ट है स्पिनर्स को खेलने में, वहाँ यासिर खेल रहा है, बाकी मैचेस में क्यों नहीं खेला? देखिए, डिपेंड करता है कंडीशंस पे। आपने ये तो देखा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम के खिलाफ आपने खिलाना है, लेकिन हमें जितनी पिचेस वहाँ वर्ल्ड कप में मिल रही थी, इवन एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, वहाँ पे हमें वो 10 mm ग्रास दे रहे थे पिचों पे, हार्ड पिचेस थी, पूरा रोल्ड इन ग्रास होता था, ग्रीन ग्रास होता था, जहाँ पे स्पिन का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जस्ट आप लेग स्पिनर क्या जो मर्जी खिला लें। हमारा ताहिर जाके साउथ अफ्रीका से विकेटें उड़ा रहा है। इमरान ताहिर, मैं बता रहा हूँ कि इमरान ताहिर उन पिचेस पे तो नहीं खेल रहा था जिन पे हम खेल रहे थे। हमारे अगेंस्ट इमरान ताहिर की क्या एक आउट किया उसने उस पिच पे कोई टर्न हुआ। बात ये है कि आप देखते हैं कि कौन सी कंडीशंस में खेल रहे हैं। 5 आउट किए, सिडनी में आउट किए, सिडनी में यासिर शाह ने भी आउट किए। तो सिर्फ कंडीशंस की वजह से नहीं खिला रहे थे वहाँ पे, कि वहाँ पे ऐसी पिच ही कोई नहीं आ रही थी कि जिस पे हम यासिर शाह को हमें नज़र आया कि यहाँ स्पिन होगा या कुछ थोड़ी भी इसकी इफेक्टिवनेस होगी। स्लो पिच है, हमें तो घास वाली पिचों पे सीमिंग पिचेस होते थे या बाउंसी ट्रैक्स थे, तो वहाँ पे हम अपने फास्ट बॉलर्स को यूटिलाइज कर रहे हैं। दूसरी आपकी बैटिंग का जो अप्रोच है उसके ऊपर बड़ा क्रिटिसिज्म है, मैं उसमें शामिल नहीं हूँ लेकिन क्रिटिसिज्म है, मैं आपसे उसका जवाब चाहता हूँ। आपके फॉर्मर क्रिकेटर्स जो हैं वो कहते हैं कि मिसबाह ओवर डिफेंसिव है, बहुत ज़्यादा वो टुक टुक करके 25-30 बॉल ज़ाया कर देते हैं। मुझे उनकी बात से इतफाक़ नहीं है, लेकिन मैं इसका जवाब ज़रूर आपसे चाहता हूँ। देखिए, बात बिल्कुल सिंपल है इसकी। जब मैं इवन 40 ओवर भी खेल के आता हूँ ना, तो 45वें ओवर में ऑल आउट हो जाती है टीम। 40वें ओवर में मैं आउट होता हूँ और 45वें में या 47वें में साउथ अफ्रीका 50 ओवर पूरे नहीं खेलती। जब आपके पास इतनी फ्रेजाइल बैटिंग लाइनअप हो तो आपको ओवर कॉशियस होना पड़ता है। आप अब क्वार्टर फाइनल की मिसाल लें कि ठीक है, एक उनका 5th बॉलर बॉलिंग कर रहा है और हमारा टीम गेम प्लान भी है कि इसको हमने चार्ज करने में आप रिस्क लेते हैं। रिस्क लेने में ठीक है, आप आउट होते हैं, आउट हुए तो पीछे आपके पास अब आपको पता नहीं कि कोलैप्स कर जाते हैं किसने खेलना जी। वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट जल्दी आउट हो गया जी, 150 पे ऑल आउट। तो ये चीज़ें देखनी चाहिए। जब मैं मोहम्मद यूसुफ के साथ खेल रहा था या यूनुस खान उस टाइम सेटल थे टीम में, जब मैं शुरू में 2007 में आया था। आपके फॉर्मर क्रिकेटर ने आपको सबसे ज़्यादा तनकीद की। हाँ जी, मैं बता रहा हूँ कि उस टाइम जो मेरा स्ट्राइक रेट होता था वो 100 से ऊपर होता था। मेरा कैरियर स्ट्राइक रेट वनडे का 89 था।
लेकिन 92 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीता था तो इमरान वन डाउन आ जाते थे क्योंकि ऊपर से हमारे लड़के स्कोर नहीं थे कर रहे, हाँ जी। तो वो आके 10-15 ओवर ज़ाया करते थे, ठुक ठुक करते थे, स्कोर नहीं थे करते, लेकिन नीचे वाले खिलाड़ी आके आखिरी 15 ओवरों में स्कोर कर लेते थे। वसीम, इंजमाम चौके छक्के लगाते थे। आपके फॉर्मर क्रिकेटर्स की आपके साथ कोई खास मुखासमत है या वो समझते हैं गेम हमसे बेहतर, वो समझते हो कि मिसबा मैच मुश्किल कर देते हैं? आई डोंट नो जी, चंद लोग हैं जो कि हमेशा से ऐसा कर रहे हैं। क्यों? वो चाहे वो चैनल की वजह से कर रहे हैं या उनकी अपनी कोई, ये मुझे नहीं पता। चैनल की आपसे दुश्मनी तो नहीं होगी? ये मुझे नहीं पता। हो सकता है कि अगर एक जगह पे टीम जीते भी तो आप पे क्रिटिसिज्म हो, आप सबसे ज़्यादा रन्स भी करें फिर भी क्रिटिसिज्म हो। एक बंदा 350 रन करता है 7 मैचों में, उसको सबसे पहले बाहर निकाल दें। बाकी 10 स्पॉट आपके या बैटिंग में 6 स्पॉट खाली पड़े हुए हैं, उनकी रिप्लेसमेंट की आप बात नहीं कर रहे। आप कह रहे हैं कि इसका कसूर है, इसको निकाल दें। जो बाकी 5 रन नहीं कर रहे उन पे कोई बात नहीं हो रही, इसका क्या मतलब? कसूर मिसबा का है जी, पकड़ो बाहर निकाल लो, इसलिए कि यही मैं बात करता हूँ। 5-6 50s की वर्ल्ड कप में इनको निकाल लो। वही ना, तो इसका मतलब है देयर इज समथिंग रॉन्ग। समथिंग रॉन्ग विद योर 50s। देयर इज समथिंग रॉन्ग। आप टेस्ट में भी रन्स कर रहे हैं, आप वनडे में रन्स कर रहे हैं जी, ये कम। और भाई मैं 100 बॉलों पे अगर 74 रन्स कर रहा हूँ, कंसिस्टेंटली कर तो रहा हूँ, हर मैच में कर रहे हैं 44 की 43 की एवरेज से कर तो रहा हूँ भाई। बाकी जो 100 बॉलों पे, अच्छा बाकी बैट्समैनों का स्ट्राइक रेट भी देख लें, अगर उनका मेरे से कम स्ट्राइक रेट, वो भी डिस्कस नहीं होगा। तो आई थिंक ये गलत अप्रोच है। मैंने पहले भी बात की, आप जेन्युइन जो चीज़ें हैं, जो पाकिस्तान क्रिकेट में जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं, जो आपके सिस्टम की प्रॉब्लम्स हैं, जो टेक्निकल इश्यूज हैं, जो बेसिक्स हैं, किस तरह आपने डेवलप करनी है, अपनी क्रिकेट को किस तरह कंपेटिटिव करना है, इन चीज़ों पे बात करें जिसकी वजह से हम मार खा रहे हैं। क्रिकेटर्स की आपसे दुश्मनी है, कोई मुखासमत है आपसे? आई डोंट नो जी, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। इवन के पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में थोड़ा सा एग्रेसिव मैंने बात की, वो भी इस वजह से की कि अखलाकियात से भी गिरी हुई बातें की हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स ने कि आप किसी को किसी एक दायरे में रह के आप किसी को क्रिटिसाइज करते हैं, सारी उम्र से कर रहे हैं, कभी बुरा नहीं मनाया, लेकिन आप बिल्कुल ही, आपके सामने कोई बाउंड्री नहीं है कि आप किसी भी लेवल से आगे चले जाते हैं। तो उस वजह से मैं बोला उस टाइम भी, अदरवाइज मैंने हमेशा रिस्पेक्ट किया। ये सीनियर प्लेयर हैं जो दो शहरों की सियासत भी आपकी है, उसमें ये आ जाता है कि ये हमारे शहर का बंदा, ये हमारी लॉबी का, ये दूसरी लॉबी का, उस वजह से भी शायद आपको ज़्यादा सुननी पड़ी। और छोड़ें सर, ये चीज़ें जिनके जहनों में है, जिनके जहनों में नहीं है, अगर आपके बारे में, अगर आपके जहन में नहीं है तो आप इस चीज़ पे कभी बिलीव नहीं करते। जब मैं ऑन एयर कहना चाहता हूँ, चाहे उन सारे लोगों को जो आपको बुरा भला कहते हैं, कितना बुरा लगे, हम तवक्को करते हैं कि 1 पे 4 खिलाड़ी आउट हो गए हैं तो मिसबा आएगा, वो 20-25 ओवर हमारे निकाल जाएगा। फिर हम कहते हैं मिडिल ओवर में आप कंसोलिडेट कर लिया तो आखिरी 10 ओवर में मिसबा छक्के भी मारेगा। तो 1 प्लेयर टीम को हमेशा नहीं जितवा सकता, ये बात हमें अंडरस्टैंड करनी चाहिए। जो ये कहने वाले हैं सर, वो आप ये ना छोड़ें, वो अभी भी टीम अगर अल्लाह ना करे कभी ऐसी सिचुएशन टीम पे आएगी या बैटिंग स्कोर नहीं करेगी कुछ, तो वो फिर उनका नाम लेंगे, वो फिर मेरा ही नाम लेंगे। मैं टीम में नहीं भी होऊंगा तो मेरा ही नाम लेंगे। ये आप उनसे कभी बुला के पूछ लें, मुझे इस चीज़ का पता नहीं है। मिसबा, पाकिस्तान क्रिकेट का फ्यूचर, क्योंकि मैं जिस चीज़ की आपको दे रहा हूँ, क्रेडिट दे रहा हूँ कि 5-6 साल एक ऐसा कैप्टन है जिसने पाकिस्तान में क्रिकेट ही नहीं खेल रहा और वो पाकिस्तानी टीम के लिए जितवा भी रहा है, अच्छी परफॉर्मेंस भी दे रहा है। पाकिस्तान में क्रिकेट लगता है इससे ख़त्म हो जाएगी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, आपको थोड़ा सा प्लान करना पड़ेगा, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा, प्लेयर्स पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। देखिए, दुनिया में जितनी भी, अब बांग्लादेश जैसी टीम है, बांग्लादेश में वो अपने अंडर 19 अंडर 17 के लड़कों को रेगुलरली ऑस्ट्रेलिया भेज रहे हैं। वहाँ 6-6 महीने, साल 2-2 साल उनको वहाँ पे रख रहे हैं। वहाँ पे हमारे कोच और एकेडमीज काम नहीं कर रहे। हमारे कोच और एकेडमीज तो काम करती हैं, लेकिन हमारे जो भी पीछे पाइपलाइन में प्लेयर हैं या जो हमें नज़र आता है कि वो फ्यूचर है पाकिस्तान का, स्पेशली बैट्समैन, उनको हमें एक्सपोजर देना पड़ेगा। उनको ऑस्ट्रेलिया में खिलाएं, ग्रेट क्रिकेट खिलाएं, उनको साउथ अफ्रीका भेजें, इंग्लैंड भेजें, जिस तरह भेजें। लेकिन मुझे यहाँ पे भी इशूज़ हैं। वकार यूनुस टीम के साथ हो और लड़कों को ये ना पता हो कि उन्होंने यॉर्कर कैसे फेंकना है। आपने मुश्ताक को साथ रखा हो और स्पिनर आपका, उसको ये ना पता हो कि लेग ब्रेक के लिए पिच उसने कहाँ करनी है। तो मुझे बहुत सीरियस इशूज़ हैं टीम के साथ।
ताकि ये आपने मेरे एक ख्याल अच्छा में बैटिंग के लिए कोच रखा। ये कोई ऐसी मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करूँगा। वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग लाइनअप और वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस बाय आवर बॉलर्स इन द डेप्थ ओवर्स। आप इकोनॉमीज़ में अगर वो रिकॉर्ड निकालें ना पाकिस्तान टीम की वर्ल्ड कप के हवाले से भी, अगर आप देखें उन पिचेस पे जहाँ पे बहुत मार पड़ी है दुनिया के सारे बॉलरों को, इंडिया के अगेंस्ट देख लें, इवन इंग्लैंड के अगेंस्ट जो हमने मैच जो वार्म अप मैच खेला उसमें देख लें, हर मैच में आप देख लें हमारे बॉलर्स ने डेप्थ बॉलिंग में, न्यूजीलैंड में प्रॉब्लम हुई लेकिन उसके बाद जब हम वर्ल्ड कप में आए हैं बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग। एक वेस्ट इंडीज़ का मैच निकाल दें, मेरे ख्याल में बाकी 6 के 6 मैचों में डेप्थ बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त। मैं एक चीज़ आपको कहूँ, मुझे जो मैचेस मैंने सारे आपके वर्ल्ड कप के देखे, बैठ के सुबह सुबह उठ के दुआएं भी मांगते थे कि हमारी टीम अच्छा स्कोर कर जाए, जीत जाए, खासतौर पर इंडिया वाले दिन। आपका पूरी टीम का एक जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है ना, उसके दिमाग में ऐसे लगता है कि खौफ का शिकार होती है। जब आप दबाव में रह के खेलें आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। एक फियरलेस अप्रोच होती है ना जो आपके यंग लड़कों में होनी चाहिए। मिसबा को मैं सारी चीज़ों का ब्लेम नहीं कर रहा, ये आपकी यंगर लॉट में एग्रेशन होता है, टेक्निक अच्छी होनी चाहिए और उनके पास टेक्निक होगी तो परफॉर्म करेंगे। वो मुझे मिसिंग नज़र आया। फील्डिंग में हाथ कांप रहे थे या बैटिंग में जाएँ डर डर के बेचारे हैं विकेट ना गिर जाए, वो विकेट आउट हो जाती है इस तरह। देखिए उसकी वजह मैंने आपको पहले बताई कि जो लड़के IPL जैसी प्रोफेशनल क्रिकेट है उसमें 50-50 मैच खेलते हैं, 2-3 महीने कॉन्टीन्यूसली क्रिकेट खेलते हैं, इतना ज़्यादा वहाँ पे प्रेशर भी होता है उन पर। वो प्रेशर ऐसा ऐसा ख़त्म हो जाता है, वो इतनी ज़्यादा वो क्रिकेट खेलते हैं और बिल्कुल वो उसी तरह का एनवायरनमेंट होता है, इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ आप खेल रहे होते हैं और आपको अपने आप को एक्सप्रेस करने के बहुत ज़्यादा मौके मिलते हैं। फ्रेम ऑफ माइंड का कुछ इश्यूज हैं। देखिए शामी के मतलब कह रहे थे कि वो नहीं, इनका ओपनिंग लाइनअप ठीक नहीं है। यादव के मतलब कह रहे थे यही बात, उनकी बैटिंग लाइनअप तो आप पकड़ेंगे तो आपको वो धवन मिल जाएगा, कोहली मिल जाएगा। कहा जाता था बिल्कुल फारिग है सारा इनका बॉलिंग लाइनअप। अब देखें आखिर में जो स्टैट्स निकले, हाईएस्ट नंबर ऑफ डॉट्स शामी बॉल कर रहा है। ये कुछ इश्यूज हैं हमें जिनको फंडामेंटली बैठ के वो कोच हो, वकार इज अ ग्रेट प्लेयर, उनको सारों को आपको बैठ के हल निकालना चाहिए। जब इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया में गई स्टार्ट में कुछ 4 महीने पहले से वहाँ पे कितनी मार खाई उन्होंने। ऑस्ट्रेलिया से एक मैच जीते नहीं, एक मैच नहीं जीते वो। टेस्ट क्रिकेट में उनको मार पड़ी सारा कुछ, लेकिन वो जो 3 महीने की उनकी इन्वेस्टमेंट थी वहाँ पे, एट द एंड ऑफ द डे जब वो वर्ल्ड कप में आए तो उसके रिजल्ट आपके सामने। वो जो उनको कंडीशंस का एक एक चीज़ का कि कौन सी लाइन होनी चाहिए यहाँ पे, कौन सा बॉल ज़्यादा करना है, हमने बैट्समैनों को आइडिया हो कि क्या शॉट मारनी क्या है नहीं, वो जो उनको एडवांटेज हुआ है ना वो उन्होंने फिर वर्ल्ड कप में उसका एडवांटेज दिया। तो ऑब्वियसली इन सारी चीज़ों का फ़र्क पड़ता है और मेरे ख्याल में उसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हुई है वर्ल्ड कप में। आपने मैच यकीनन देखा होगा जो न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का मैच था। अगर वो क्रिकेट हमें पाकिस्तान में मिल जाए किसी मैच में तो मैं 100% यकीन से कहूँगा कि हमारी क्रिकेट ऊपर जा रही है। मुझे वो मैच की परफॉर्मेंस नज़र नहीं आ रही। नहीं, मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का मैच भी आप देख लें तो वो भी मैच ऐसे ही था। उसमें मेरे ख्याल में अगर आप 1-2 परफॉर्मेंसेज छोड़ दें तो बाकी परफॉर्मेंस को आप कंपेयर नहीं कर सकेंगे। नहीं, मेरे ख्याल में 1-2 परफॉर्मेंसेज नहीं होती। आप बैटिंग में 1-2 निकाल लें। मैं बार बार आपका नाम हमने बैटिंग में 1-2 बॉलिंग में छोड़ दें। आपने बैटिंग में ठीक है स्ट्रगल किया, लेकिन यही टीम होती है कि अगर आपकी एक चीज़ वीक है तो दूसरी चीज़ उसको कम्प्लीमेंट कर रही है और फील्डिंग ने भी काफ़ी मेरे ख्याल में उस गेम में सपोर्ट किया। और उसी फील्डिंग ने ही हरवाया था। जब आप क्रूशियल स्टेज पे थे वो 2 कैचेस आप ले लेते तो दैट वाज द डिफरेंस। हमारे इश्यूज हैं, इस चीज़ को तो मानते हैं हम, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारी उस तरह की फिटनेस नहीं है। फ्रॉम आपका जो ग्रास रूट लेवल है वहाँ से आपके पास वो ग्राउंड फैसिलिटी, हमारे पास डोमेस्टिक जो स्ट्रक्चर है क्रिकेट का मेरे ख्याल में उसको रिवैम्प करना और ये हमारी जो एकेडमी है इसको ठीक करना शायद फंडामेंटली बहुत ज़रूरी है। इनको भी ठीक करना ज़रूरी है। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ आप फर्स्ट क्लास पे ही नहीं रिलाय करते। मुझे बताया ना, आप अगर एक कमरे के स्कूलों में पढ़ेंगे बच्चे तो वो कहाँ से सीख के आएंगे एकेडमीज़ तक या वो क्लब क्रिकेट तक या फर्स्ट क्लास तक पहुँचेंगे तो उस वक्त तक उनकी बेस डेवलप हो चुकी होगी। उन्होंने कभी ज़िंदगी में ग्राउंड में कदम नहीं रखा, 15-16 साल की उम्र में वो खेलना शुरू करेंगे तो कितनी फिटनेस डेवलप कर लेंगे। ऑस्ट्रेलिया में जाएं, उनका आप कल्चर देखें, बच्चा चलना शुरू करता है तो उसको ग्राउंड में डालते हैं, वो रग्बी खेल रहा है, वो फुटबॉल खेल रहा है, वो क्रिकेट खेल रहा है, उनके लिए कंपलसरी है। हमारे पेरेंट्स हैं कि ये आलिम फाजिल बन जाए बस, इसने ग्राउंड में नहीं जाना, इसकी स्टडीज़ में इसके 99 मार्क्स आने चाहिए, 100 मार्क्स आने चाहिए। आपने मास्टर किया हुआ है?
यही चीज़ है ना, आप मास्टर करके क्रिकेट खेल रहे हैं अभी ऑलमोस्ट 41 यही ईयर कह रहा हूँ ओल्ड। ना कि ये क्रेडिट जाता है उन टीचर्स को या उन वालिदैन को कि जिन्होंने हमें पहले एजुकेशन की अहमियत को टीम में कोई और भी है खिलाड़ी जिसने मास्टर किया हो एग्जिस्टिंग टीम में? नहीं, एट द मोमेंट तो कोई नहीं है। और एफएससी तक कितने हैं या एफए तक? एफए तक तो हैं, एक दो होंगे जी। बिल्कुल प्रोग्राम के एंड के ऊपर हूँ। मिसबाह उल हक कितना देखते हैं क्रिकेट अभी और खेलेंगे एज टेस्ट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान? आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, कोई फैसला मेरा को पक्का फैसला नहीं है। देखें, अभी तो मुझे लगता है कि मैं खेल सकता हूँ, लेकिन आपका जहन या आपकी सोच बदलते हुए टाइम नहीं लगता। सम टाइम आपको एक आधी सीरीज़ के बाद ही आप समझते हैं कि नहीं, उतना अर्सा खेलना चाहिए जितना अर्सा आप परफॉर्म करें और एंजॉय कर रहे हो तब तक खेलना चाहिए। अभी तक तो सिर्फ यही है कि मेरा पैशन भी उसी तरह है क्रिकेट का, और मैं खेलना चाहता हूँ, मैं अभी एंजॉय करना चाहता हूँ क्रिकेट को। जब मुझे लगेगा कि नहीं यार, अब मुझे मज़ा नहीं आ रहा खेलने में और अब मैं वो नहीं दे सकता अपनी टीम को, तो मेरे ख्याल में वो टाइम है कि उस टाइम पे आप। लास्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान में अभी इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं है, लेकिन दुआ मांगते हैं कि अल्लाह करे साल 2 साल में आ जाए, कोई ऐसा मौका है तो आपका दिल होगा कि वनडे क्रिकेट पाकिस्तान में खेले? नहीं, मेरे ख्याल में अब जो मैंने खेलना था मैंने खेल लिया। मेरी ख्वाहिश ज़रूर है अल्लाह करे पाकिस्तान में जल्द से जल्द आए, ताकि एटलीस्ट हमारी जो यंगर जनरेशन है वो इस चीज़ से महरूम ना रहें और वो अपने लोगों में अपनी ग्राउंड्स पे ज़रूर खेलें। मिसबाह उल हक, बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में हमारे साथ रहे। बेस्ट ऑफ लक, आप टेस्ट क्रिकेट में इससे भी अच्छे रिकॉर्ड्स बनाएं और पाकिस्तान को जितवाएं। आज के प्रोग्राम में आप हमारे साथ रहे, बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।